नमस्कार, आप देख रहे हैं HNN न्यूज। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के बाराबंकी में गौशालाओं की स्थिति बेहद ही खराब है। राज्य वित्त का 15% हिस्सा रोजाना 7 से 8 करोड़ रुपए खर्च होने के बावजूद 822 ब्लॉकों की गौशालाओं की स्थिति बेहद ही भयावह है। HNN न्यूज की टीम भी जब मौके पर पहुंची तो पाया कि ना हरा चारा है, न दाना है, ना सूखा भूसा है। कई सारी जो गायें हैं वो कुपोषण बीमारी से तड़प रही हैं। जिंदा गायों की कुत्ते यहां पर जिंदा गायों को नोच रहे हैं। इतना ही नहीं, जो मृत गायें हैं खुले में सड़ रही हैं। आज हम इसी खास मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि आखिरकार गौशालाओं पर राज्य सरकार की तरफ से इतना बजट खर्च होने के बावजूद आखिरकार इनकी तस्वीर क्यों नहीं बदल रही है। लेकिन उससे पहले ग्राउंड जीरो से ये रिपोर्ट भी देखिए। सभी भाइयों को जय श्री राम। जो आपने कहा कि निरीक्षण करने चले आते हैं, हम यहाँ पे कई बार हैं, लेकिन यहाँ पे गेट का ताला तक तो खोला नहीं जाता है। इतनी गायों के बीच में आप लोग देख रहे हैं केवल एक बंदा है और वो भी कह रहा प्रधान से बात कर लेंगे। कई बार हम आए और उसने वापस कर दिया। एक घंटा वेट करके गए, यहाँ पे वापस कर दिया। जो स्थिति देखने को मिल रही, इससे बात में बहुत कठोर दर्द हो रहा है कि परम पूज्य महाराज जी का जो सपना है उसको ये लोग पलीता लगा रहे हैं। जो हमारे महाराज जी का सपना था पर डे 7.5 करोड़ रुपए गाय संरक्षण के लिए, वो अपनी वित्त से जो भी जैसे भी हो सकता है परम पूज्य महाराज जी कर रहे हैं। निजी जो भी यहाँ के अधिकारी हैं, SDM साहब को फोन मिलाया गया, नहीं बात हो पाई, DM साहब को मिलाया, नहीं बात हो पाई। तो ये सब का बहुत निंदनीय है। इसके बारे में मैं क्या कहूँ, ये देखकर स्थिति बहुत भयावह लग रही है। और इसके पहले भी हमने पूर्व में चेताया था प्रशासन को कि गंगा गंगोत्री पर हम कोई भी प्रहार बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके लिए मैं प्रशासन को चेताना चाहता हूं कि इस पर विधिक कार्रवाई करके इन जो भी यहाँ के सम्मिलित लोग हैं इनके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई किया जाए। हम खड़े हैं इस समय ग्राउंड जीरो पर, जहां से आपको हम दिखाने आए हैं। एक गौशाला यहाँ पर संचालित है और उस गौशाला में करीब सैकड़ों जानवर तो हैं, लेकिन उनके चारे पानी की क्या व्यवस्था है, उनके रखरखाव की क्या व्यवस्था है, ये आप अच्छे देख सकते हैं। मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा कि उधर जरा सा घुमाएं। एक मरी हुई गाय इन गायों की झुंड के बीच में पड़ी हुई है, जिसको कौवे नोच नोच के खा रहे हैं। और यहाँ की जो दुर्व्यवस्था है उसको आप देख सकते हैं, कितना गंदा पानी यहाँ पर भरा हुआ है। और इस पानी से जो दुर्गंध आ रही है, और जो चारे में गोबर चारा, मतलब हरे चारे की, चूनी की, चोकर की, ये सब बातें तो आप छोड़ दीजिए। यहाँ पर कोई एक पर्सन आपको गौशाला का नहीं दिख रहा है जो इन गायों का देखरेख का जिम्मा लिया हो किसी का। देखिए सारी गायें, कोई अधमरी पड़ी हुई है, कोई मरी, क्योंकि एक गाय तो आपको इन झुंड के बीच में वो सामने दिख रही होगी जिसको कौवे खा रहे हैं। और मैं आपको यहाँ से लेके चल रहा हूँ, यहाँ पर यही बगल में, क्योंकि ये खुदी हुई है, खाई के बगल में एक जंगल टाइप का है और गौशाला से मात्र 100 मीटर की दूरी भी नहीं है। बगल में ही यहाँ पर मरी हुई गायों को डाल दिया जाता है। ये देखिए गाय जो मरी पड़ी हुई है, ग्राउंड जीरो पर हम आपको दिखा रहे हैं कि इसको मतलब आप सांस नहीं ले सकते हैं, कुत्ते नोच के खा रहे हैं। 100 मीटर की दूरी नहीं है। भाई दिख तो कोई नहीं रहा है। गाय मरी पड़ी हुई है बीच में, कौवे नोच के खा रहे हैं उसको। ये जो लाशें हैं ये कुत्ते खा रहे हैं। तो यही तरह की व्यवस्था हमेशा रहती है। अब भाई अब इसी तरह की रहती है। गांव कितनी दूर है आपका यहाँ से? यहाँ से बस लगभग 4-5 किलोमीटर। और बीमारी, क्योंकि गांव नजदीक है, आबादी नजदीक है। यहाँ से मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा कि यहाँ जो एक घर दिख रहा है जहाँ लोग रहते होंगे, मुश्किल से 100 मीटर होगा। वो कैसे खाना खाते होंगे, कैसे अपनी दिनचर्या पूरी करते होंगे। ये गौशाला है। गौशाला से 20 मीटर की दूरी पर एक मकान बना हुआ है। एक नहीं 2-4 लोगों का परिवार यहाँ पर रह रहा है। उसी परिवार के ये बच्चे हैं, ये माताजी हैं। कि माताजी कहाँ, यही सामने वाले घर में रहती हैं? तो ये गौशाला की स्थिति परमानेंट यही है। हाँ। गाय ऐसे मरी पड़ी रहती हैं। हाँ, मरी पड़ी रहत को उठावे नहीं आवत, जब फोन करके प्रधान तालाब तो ले जाते।
अच्छा, ये दे दे हिया मुंडा दिन तो फेंकवा कहाँ कहाँ आप भी यहीं रहते हैं? हां ये कहाँ पे मुंडवा दी? यहीं बगल में? ये बगल किनारे मुंडवाई है, रोड किनारे है। तो यहाँ पर जो कैसे खाना वाना आप लोग खाते हैं? अब का करी भैया, खाए तो नहीं तीना है, जब द्वारे खाए दिन तो का करी। अच्छा, हां तो ये व्यवस्थाएं हैं कि लोग घर में बना हुआ खाना नहीं खा पा रहे हैं, कौवे नोच रहे हैं, सियार कुत्ते खा रहे हैं, लेकिन इसका ध्यान कौन देगा? क्योंकि ये ग्रामीण हैं, ये जाएं तो जाएं कहाँ, किससे अपनी गुहार करें? आपने प्रधान से इस पर कहा है एक बार? प्रधान तो कहे भैया कोई मानता नहीं तो का करी। क्योंकि प्रधान इसका देखरेख करते हैं, तो प्रधान कोई नहीं दे हिया कहां पर रह गईया। अच्छा, इनका चारा पानी व्यवस्था कौन करता है? उनके लेबर करत है। तो आज तो काफी समय हो गया, अभी कोई आया नहीं देने? हां वो तो नहीं हो। क्योंकि अगर इसकी मॉनिटरिंग सही से हुई होती, यहाँ पर लोग आते जाते, तो कहीं ना कहीं ये जो व्यवस्थाएं हैं वो कुछ न कुछ तो शायद बदलती। नहीं, आज निकले हम। तो क्या आपको देख करके कैसा लग रहा है? देख कर बदबू तो आता है, बदबू हो रही है, परिया जानवर नोच रहे हैं कौवा। तो ये कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। गलत है भाई, गलत है। अब पड़ा है सामने ही, लोग खाना पीना खा तो बदबू तो करते हैं। गायों के संरक्षण का, संवर्धन का वो कैसे पूरा होगा, इसको तो उनके चूंकि अधीनस्थ जो कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, जो इसकी देखरेख करने वाले लोग हैं, इस पर कब ध्यान देंगे? क्योंकि भाजपा सरकार, सूबे की भाजपा सरकार की योगी मुख्यमंत्री इतना काम कर रहे हैं, इस पर इतना जो है व्यवस्था कर रहे हैं, इतना पैसा खर्चा कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी कोई व्यवस्था यहाँ पर आपको देखती नजर नहीं आ रही है। कैमरा पर्सन अमन सिंह के साथ मैं आदर्श सिंह, बाराबंकी। तो आखिरकार देखिए, ये तो मात्र एक गौशाला की तस्वीर जो है वो हमने आपको दिखाई है। बाराबंकी गौशाला की बेहद ही चिंताजनक हालत है। ऐसे में ये सोचने पर मजबूर कर रही है कि सरकार इतना बजट देती है, उसके बावजूद आखिरकार लापरवाही इतनी ज्यादा है कि गायों को चारा नहीं मिल पा रहा है, उन्हें पानी नहीं मिल पा रहा। हालत तो इतनी बद से बदतर हो चुकी है कि वहां पर जो जंगली जानवर हैं वो गायों को नोच रहे हैं। लेकिन इस ओर ध्यान ना प्रशासन का है, क्योंकि जिस तरीके से ग्राम प्रधानों को लेकर समिति बनाई गई थी, क्या उस समिति की कोई जिम्मेदारी नहीं है? क्या वो समिति सिर्फ कागजों पर ही दिखाने के लिए है कि आखिरकार समिति बन चुकी है, अब गायों की देखभाल सिर्फ कागजों पर हो रही है, लेकिन जमीनी हकीकत जिस तरीके से सामने आ रही है, यहां पर एक सवाल यह भी खड़ा करने वाली बात है कि आखिरकार इसको लेकर यात्राएं निकल रही हैं। तमाम यात्राओं को लेकर जो गाय है उसको राष्ट्रीय माता इसको घोषित करने को लेकर बात की जा रही है, लेकिन क्या ये जो तस्वीर है, क्या ये वाकई में ये बयान नहीं कर रही है कि जिसको यहां पर राष्ट्रीय पशु आप घोषित करने के लिए मांग कर रहे हैं, लेकिन इनकी जो दशा है वो बेहद ही खराब हो चुकी है। इस दशा को आखिरकार किस तरीके से सुधारना है, क्या ये बड़ा सवाल नहीं है? लेकिन ऐसे में हर कोई यहां पर आंखें मूंद कर बैठा हुआ है। ग्राउंड जीरो पर हमारे संवाददाता गए, उन्होंने पूरे तरीके से ग्रामीणों से भी बातचीत की। उनका भी कहना रहा है कि बार बार ग्राम प्रधान से कहा गया है कि आखिरकार यहां पर व्यवस्थाएं सुधार दी जाए। इतना ही नहीं, यहां पर जिस तरीके से बदबू आ रही है उससे भी बीमारी फैलेगी, क्या ये बीमारी लोगों को परेशान नहीं करेगी? कुल मिलाकर ये तमाम सवाल हैं, लेकिन ऐसे में गौशालाओं में चारा दाना पूरी तरीके से नदारद यहां पर नजर आ रहा है। भगवान भरोसे यहां पर गाय हैं, यहां पर गौशालाएं बना दी गई हैं, लेकिन वहां पर उनकी देखभाल के लिए कितने लोग लगाए गए हैं? क्या कुछ व्यवस्थाएं वहां पर की जानी चाहिए, या फिर वहां पर अगर व्यवस्थाएं हुई हैं तो उन व्यवस्थाओं को पूरे तरीके से देखा क्यों नहीं जा रहा है? यह भी बड़ा सवाल है। एक तरफ आप यहां पर तमाम दावे वादे करते हैं, एक तरफ सरकार बजट देती है, तो क्या उस बजट को पूरे तरीके से सरकार जिस तरीके से दावे कर रही है, क्या सरकार के दावों को पलीता यहां नहीं लगाया जा रहा है? ये तो मात्र एक तस्वीर है। उत्तर प्रदेश में कई ऐसी गौशालाएं हैं जहां पर की इस तरीके की तस्वीरें सामने आई हैं। ऐसे में अब आप खुद ही अंदाजा लगाइए, जहां जिंदा गाय हैं वहां पर कुत्तों के हमले लगातार जारी हैं, यानी कि जो जानवर हैं, जो जंगली जानवर हैं, वो भी यहां पर उन्हें नोचते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें इतनी भयावह थी कि उनको दिखाना भी शायद हम लोग नहीं इतना काम कर सकते हैं कि उन तस्वीरों को हम आप तक दिखाएं, लेकिन ये जरूर आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए यहां पर गायों की क्या हालत कर रखी है। खुले में सड़ रही हैं मृत गाय, यानी कि इतनी भी जहमत नहीं है कि उन्हें जो जिंदा गाय हैं, जहां पर वो चारा खा रही हैं, जहां पर वो हरी घास जो थोड़ी बहुत वहां पर उगी है, अगर उसको खा रही हैं तो वहां से जो मृत गाय हैं, जो मृत गाय के छोटे बच्चे हैं, उनको वहां से हटा दिया जाए। कोई भी इस तरीके की जहमत उठाने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, लेकिन कागजों पर यह जरूर दिखाया जाता है कि गौशाला
गौशालाएं हैं, गौशालाओं में इतनी सारी गाय हैं, उन गायों की देखभाल के लिए कितने लोग वहां पर लगाए गए हैं? तो सरकारी खर्च के बाद भी नहीं बदले हैं यहां पर हालात। ये बिल्कुल अपने आप में बेहद ही चिंता की बात है कि आखिरकार सरकारी खर्चा मिल रहा है, बावजूद उसके हालात यहां पर बदलते हुए नहीं नजर आ रहे हैं। बाराबंकी की तस्वीर है, इस बाराबंकी की तस्वीर में आपने सब कुछ देखा है। जब ग्राउंड जीरो पर एचएनएन की टीम गई है, किस तरीके से वहां पर देखा गया है कि गाय वहां पर मृत पाई गई हैं, सड़ रही हैं, उन्हें नोचा जा रहा है, लेकिन ध्यान किसी का उस ओर नहीं है। तो आखिरकार देखिए, आपको तस्वीरें दिखाई, ग्राउंड जीरो से पूरी रिपोर्ट हमने दिखाई है, साथ ही तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो भी हमने दिखाई। हमारे संवाददाता सबसे पहले उनके पास में चलते हुए, अब आखिरकार बाराबंकी की जो तस्वीर हमने दिखाई है, ये तस्वीर क्या कुछ बयां कर रही है? इतना खर्चा सरकार उठा देती है, इतना बजट सरकार पास कर देती है, लेकिन ऐसे में ये तस्वीरें क्या कुछ बयां कर रही हैं? जो तमाम दावे किए जाते हैं कि यहां पर गौशालाएं बनाई गई हैं, गौशालाओं के लिए समिति बनाई गई है, क्या कागजों पर ही समिति रह गई है क्या? आदर्श, आदर्श आवाज मिल पा रही है? जी आवाज आ रही है। बिल्कुल आदर्श, क्योंकि तस्वीर जो आपने दिखाई बेहद ही चिंताजनक तस्वीर। यहाँ पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि सरकार तमाम दावे वादे कर रही है, सरकार बजट पास करती है, लेकिन क्या जो ग्राम प्रधानों की जिम्मेदारी है, जो समितियां बनाई गई हैं, क्या अब उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? क्या गायों को ऐसे ही खुले में सड़ने दिया जाएगा? देखिए मैम, ये आज का रवैया नहीं है, क्योंकि ये गौशालाएं जब से गौ आश्रय स्थल बनाए गए हैं, योगी सरकार ने जबकि योगी सरकार का गठन हुआ है, योगी जी जो सूबे के मुख्यमंत्री हैं, उनका मानना ये रहा है और उनका कि वो एक मठ के मालिक हैं और गायों से उनका बेहद करीबी रिश्ता भी रहा है, और इस चीज को लेकर के वो बेहद संवेदनशील रहते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं किसानों का इससे बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा था। इसको लेकर के उन्होंने गौ आश्रय स्थलों का निर्माण कराया और कराने के बाद में उस पर 822 उत्तर प्रदेश के 822 ब्लॉकों में बनी हुई करीब 12 लाख से ऊपर की जो गौ आश्रय स्थल बनाए गए हैं, उनमें लाखों की संख्या में गायें हैं, और उन गायों पर योगी सरकार आज की डेट में पर डे का, यानी 1-2 दिन का नहीं, महीने का नहीं, पर डे का करीब 7.5 से 8 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। लेकिन वो पैसा कहाँ जा रहा है, किस पे खर्चा हो रहा है? गाय के हरे चारे, पूरी चोकर की व्यवस्था के लिए सारे पैसे आते हैं, लेकिन उनको सूखा चारा भी नसीब नहीं हो पा रहा है। किसी भी अधिकारी से अगर पूछा जाए, किसी भी कर्मचारी से पूछा जाए, वहां पर जो नियुक्त हैं लोग, उनसे पूछा जाए, तो सारा एक ही पता कि मुझे कोई आदेश नहीं है, मैं किसी को बताने की स्थिति में नहीं हूँ, मैं बता नहीं सकता हूँ। और सबसे बड़ी बात तो यह है, दुर्भाग्यपूर्ण है, कि वहां पर किसी भी व्यक्ति को जाने से मना किया जाता है। बिल्कुल आपके पास से वापस बिल्कुल वापस लौटेंगे और भी जानकारी आपसे लेंगे, लेकिन इस दौरान सामाजिक कार्यकर्ता भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, राजेश सिंह। राजेश जी, ये तस्वीर आखिरकार क्या बयां कर रही है? तमाम गौशालाएं तो खोल दी गई हैं, तमाम दावे भी किए गए हैं, ग्राम प्रधानों की समितियां भी बना दी गई हैं, वहां पर रहने के लिए, खाने के लिए, उनके चारे की व्यवस्थाओं के दावे तो बहुत किए जाते हैं, लेकिन क्या ये हकीकत, और ये कोई एक गौशाला नहीं है, तमाम ऐसी गौशालाएं हैं, तो क्या पूरे तरीके से पलीता यहाँ पर लगता हुआ? सबसे पहले तो मैं एचएनएन न्यूज को साधुवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे इस सम्मानीय मंच पर स्थान दिया। विषय गौशालाओं का जब आता है तो हम सनातनियों के लिए बड़ी शर्म की बात है। अगर सनातनी गौशाला आज देश में देख रहा है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं हमारा भाव था, लेकिन परिस्थितियों के अनुसार सरकार ने गौशालाएं बनाई, क्योंकि गौरक्षा पीठेश्वर योगी जी का सत्ता में आगमन हुआ तो उन्होंने निश्चित किया कि गौहत्या पूरे प्रदेश में नहीं होगी। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी निश्चित किया था कि गौशालाएं बनाई जाएंगी, उन्हें सुंदर व्यवस्था मिलेगी। व्यवस्था के साथ साथ जो है, जो रचना होगी एक गौशाला में, जैसे गायें गौपालकों के यहाँ रहती हैं वैसे रखी जाएंगी। सरकार की नीयत और नियत में तो लेस मात्र भी कहीं संकोच नहीं है, लेकिन स्थानीय स्तर पे हमको ये देखने को मिलता है, चाहे वो भ्रष्टता कह लें या सरकारी अकर्मण्यता कह लें, कहीं ना कहीं वो हावी है। और ये प्रश्न तंत्र पे तो उठेगा ही उठेगा,
साथ ही हमारे समाज पे बहुत बड़ा प्रश्न है कि आज गौशालाओं की ये स्थिति है, और गौ माता जो इस पूरे सृष्टि का पालन करती हैं, उनके रोम रोम में देवों का वास होता है। कल्पना करिए कि गौशालाओं की स्थिति आप देखेंगे, जैसे अभी मैं सुन रहा था आदर्श जी गौशालाओं की स्थिति का बयान कर रहे थे, कहीं ना कहीं ये सत्य है। और इसके पीछे सरकार की नियति तो मुझे स्पष्ट सुंदर दिखती है, लेकिन इसकी समीक्षा का जो चैनल है उसमें कहीं ना कहीं खोट दिखता है, क्योंकि डिजिटलाइजेशन के दौर में भी सरकार अगर समीक्षा नहीं कर पा रही है, तंत्र समीक्षा नहीं कर पा रहा है, तो प्रश्न तो उठेगा, और प्रश्न लाजमी भी है। बिल्कुल बिल्कुल राजेश जी, आपके पास में वापस लौटेंगे। रवि सिंह हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, मंडल प्रभारी हैं श्रीधाम अयोध्या से। रवि जी, ये सनातन धर्म में जिस तरीके से हम देख भी रहे हैं कि आखिरकार यात्राएं निकाली जा रही हैं, लेकिन बावजूद उसके गायों की ये स्थिति, क्या बिल्कुल चिंता नहीं है इसको लेकर? जो गाय जिसको लेकर हम कहते हैं कि गाय की सेवा करना हर हिंदू का धर्म है, तो क्या गाय इस तरीके से जो स्थिति हमने देखी है वो बिल्कुल बेहद चिंताजनक है? क्या इस पर कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए? बहुत बहुत हृदय से साधुवाद, धन्यवाद एचएनएन चैनल को, जिसने हिंदुओं की आवाज को आज उठाने का मंच दिया है। हमारे को पैनलिस्ट जो हमारे साथ राजेश सिंह भाई साहब बैठे हैं, एक बार नहीं हजारों बार सरकार के विरुद्ध जाकर के गाय, गंगा और गायत्री की तरफ ध्यान सरकार के लोगों का आकर्षित करने का काम धरातल पर किया गया। लेकिन जो धरातल में और सरकार में बैठे, जो सरकार को ठाक लगा करके चलाने वाले अधिकारी कर्मचारी, ग्राम पंचायत स्तर से लेकर जिला तक और जिले से लेकर प्रदेश तक बैठे हैं, वो जो एचएनएन दिखा रहा है धरातल से, वो जो योगी आदित्यनाथ जी महाराज तक नहीं जाने देता है। इस तरफ हम कई बार ध्यान आकर्षित किए। भ्रष्टाचार की न्यूनतम शैली प्रधान से शुरू होती है, ब्लॉक तक जाती है, ब्लॉक से शुरू होती है, तहसील तक जाती है, और तहसील से शुरू होकर के जिले स्तर तक जाती है, जिले से शुरू होकर के कई बार गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सब के साथ बैठक करके इस चिंता को जताया गया कि गौ माता धरातल पर इस तरह उनकी व्यवस्था और जिस तरह से उन पर अत्याचार गौशालाओं के अंदर हो रहा है, कई बार उजागर करने का काम सरकार के विरुद्ध जाकर हम लोगों ने किया है। पहली बार एचएनएन चैनल, किसी चैनल ने रवि जी परिणाम क्या निकला है? रवि जी परिणाम क्या निकला है? स्थिति तो जस की तस बनी हुई है। सरकार के नुमाइंदों को विवश कर, पशुधन मंत्री को विवश कर, देखिए अभी लोगों ने उठाया कि चारा नहीं है वहां पर, हरा चारा नहीं है वहां पर, भूसा नहीं है। हरे चारे के लिए हमने पशुधन मंत्री जी को उनका ध्यान आकर्षित कर सरकार की तरफ से उनको लेकर के जनपदों की समीक्षा करवाई, और जो हमारा गौ चरा, जिसको हम गाँव में गायों के लिए सुरक्षित स्थान मानते हैं, गौचरा, उस पर लोग जब भी उनका बाबा का बुलडोजर उधर नहीं चल रहा है। जब वो उधर चलेगा तो गांव में स्वाभाविक लोग हरा चारा बो करके और अपना भी, अपने मवेशियों के लिए और गौशालाओं के लिए भी देंगे। लेकिन ये काकस जिस तरह से सरकारी कर्मचारियों ने बांध रखा है, वो जो योगी आदित्यनाथ जी महाराज तक ये आवाज कतई नहीं जा रही। ठीक है, वापस लौटेंगे आपके पास में, आदर्श के पास चलते हुए। आदर्श, अधिकारियों से आपने बातचीत की, उनका क्या कुछ कहना है? क्योंकि स्थिति बेहद ही खराब है। मतलब ये स्थिति बयां करने वाली नहीं है कि आखिरकार गौशालाओं की स्थिति ये है, जिसको लेकर बजट पास होता है, तमाम व्यवस्थाओं के दावे किए जाते हैं। जिस तरीके से रवि जी भी कह रहे कि कई बार ये आवाज उठाई जा चुकी है कि गायों की स्थिति बेहद ही निंदनीय है, बावजूद उसके अभी तक इस ओर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। पूरे तरीके से उन्होंने एक भ्रष्टाचार की लिस्ट यहां पर खड़ी कर दी है कि आखिरकार चाहे निचले तबके से ले ले या ऊपरी तबके से ले ले, कोई सुनने को तैयार नहीं है, कोई ध्यान देने को तैयार नहीं है, ग्राम प्रधान तक ध्यान देने को तैयार नहीं है। ये कैसा भ्रष्टाचार है? वास्तव में जैसा अभी रवि जी कह रहे थे कि 10 से कहीं और है प्रधान, हमारे जो यशस्वी कह लिया जाए कि सूबे के मुख्यमंत्री हैं, वो राज्य वित्त का
15% एकदम दिल खोल के गौआश्रय स्थल पे गौओं की सेवा के लिए खर्च कर रहे हैं। लेकिन अगर देखा जाए जिस गौशाला की ये जो आप ग्राउंड जीरो की तस्वीर देख रहे हैं, उसमें 361 गायें मौके पर मौजूद है। उसमें से जो नोडल अधिकारी हैं उनसे पूछा गया तो उन्होंने गायों की गिनती बताई, जिसका खर्च पर डे के हिसाब से 19,000 रुपए आ रहा है। लेकिन उस 19,000 रुपए को कहाँ खर्च कर रहे हैं, कहाँ जा रहा है, उसका कोई लेन देन नहीं है। ऑफ कैमरा लोग बताने को तैयार हुए कि एक ठेकेदार है जिसके पास 3-4 जिलों का ठेका है, वही उनको चोनी चोकर और उसकी व्यवस्था करता है। लेकिन चोनी चोकर तो छोड़ दीजिए, हरे चारे तक की व्यवस्था नहीं, मतलब सूखा भूसा तक नहीं मिल पा रहा है। विजुअल में आपको पंकज साफ सुथरा होगा कि गायें किस तरीके से खुले में चल रही हैं। स्वच्छ भारत अभियान की भी गतियां प्रदान करवाई जा रही है और अधिकारी उसमें जो झाड़ू लगाने का काम कर रहे हैं वो पूरी तरीके से ये महात्मा ग्राउंड जीरो पे आप जाके देखें या विजुअल आपके सामने है, वहाँ पे 100 मीटर की दूरी पे एक मकान है, उसमें लोग 4 से 10 लोग परिवार को रह रहे हैं, 15 से 20 गाँव वाले हैं वहाँ पे। वो खाना कैसे खा रहे हैं लोग, बहुत ही दयनीय स्थिति है। बिल्कुल, और आदर्श सवाल तो ये भी उठता है कि वहां पर जिस तरीके से गाय सड़ रही हैं, वहां से उठाया नहीं जा रहा, वहां से अगर कोई बीमारी पनपती है, लोगों को दिक्कतें होती हैं, आखिरकार इसका जिम्मेदार कौन होगा? योगी जी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट था और ड्रीम प्रोजेक्ट को डबल इंजन की सरकार, इस समय मोदी जी भी इस पर काफी संवेदनशील है स्वच्छ भारत को लेकर के। तो कहीं ना कहीं ये जो निचला स्तर है, जहाँ से गांव को स्वच्छ बनाने के लिए उन्होंने घर घर शौचालय तक के निर्माण करवा दिए, लेकिन गौशाला जिसका एक दूरदर्शी सोच थी उनकी कि इससे निजात मिलेगी लोगों को, तो निजात मिलने के बजाय इससे और बीमारियों का उत्पादन और भ्रष्टाचार की जड़ें काफी मजबूत हो रही हैं। क्योंकि 8 करोड़ 10 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश में पर डे खर्च हो रहा है केवल गायों के नाम पे। लेकिन अधिकारियों से अगर पूछा जाए तो अधिकारी ये कहने से बिल्कुल नहीं हिचक रहे हैं कि मुझे ऊपर से निर्देश नहीं है, ऊपर से अधिकारियों ने मना कर रखा है हमें कुछ बोलने से। जी पंकज, ठीक है, वापस लौटेंगे आपके पास में। गोरक्षक से भी हमारे साथ में महंत मुकुंदपुरी भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। मुकुंदपुरी जी, आखिरकार जिस गाय को हम माता कहते हैं, जिस गाय को सनातन धर्म में पूजा जाता है, आज ये दुर्दशा हो रही है गाय की, यहां तक कि कोई सुनने के लिए भी तैयार नहीं है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, एक तो अपने चैनल पे बुलाने के लिए। जय श्री राम, जय गौ माता। जहाँ तक चर्चा मैंने सुनी भी है और स्थानीय जगहों पर हमने देखा भी है कि गायों की बड़ी ही निंदनीय अवस्था है और ऐसी अवस्था के कारण जो भी कुछ है केवल स्थानीय और जिला प्रशासन तक की जिम्मेदारी ला तक लगती है। क्योंकि सरकार के जो स्वर्णिम प्रोजेक्ट मंशा जो सरकार की है उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की, और गायों के प्रति जो उनकी सहानुभूति है और जितना बजट खर्च करते हैं, इसको लेकर के चूंकि जो स्थानीय कर्मचारी होते हैं, जो निरीक्षक टीम होती है डॉक्टरों की, जो यहाँ के ठेकेदार होते हैं, जो नोडल अधिकारी होते हैं, वो कहीं ना कहीं इसमें पैसे के लेन देन करके या एक अच्छा बजट लेके इन चीजों को नजरअंदाज करते हैं। कई बार हमने ऐसा देखा है कि अधिकारी वहां से कागजों में तो कार्यवाही पूरी चल रही है, लेकिन वो स्तर तक, जमीनी स्तर तक नहीं पहुंचते हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार की छवि को धूमिल करने का और सरकार के अच्छे प्रयास को विफल करने का ही प्रयत्न किया जा रहा है। लेकिन महंत जी, एक बड़ी जिम्मेदारी जिस तरीके से आपका संगठन है उनकी भी जिम्मेदारी है। आपने कितनी बार इस तरीके की शिकायतें दर्ज कराई हैं? कई बार तो हमने तो किसी के लिए कई बार आंदोलन भी किया है, भूख हड़ताल भी कर रखी है कई बार। और जहां तक हमारे क्षेत्र में जो गौशालाएं हैं उनको लेकर के काफी मैं संघर्ष में रहता हूँ। और इसके अलावा जो वहाँ की व्यवस्था होती है, जैसे बड़े जानवरों को, छोटे जानवरों को एक साथ रखने में, जो हिंसक जानवर हैं उनको एक साथ जब रखा जाता है तो वो भोजन के कुछ अंश को पाने के लिए सभी जानवर एक जगह जब टूट पड़ते हैं, तो जो छोटे और कमजोर जानवर होते हैं वो बड़े जानवरों के दबाव में आके मारे जाते हैं। और जो वहाँ पे कर्मचारी होते हैं वो मैंने देखा अधिकतर गांव का वो वर्ग होता है जो कि नशे में लिप्त होता है। क्योंकि आप किसी भी गौशाला में जाएंगे तो गौशाले के आसपास में केवल आपको दारू की बोतलें इतनी मिल जाएंगी कि आप सारी स्थिति समझ सकते हो। जब एक गाय के पीछे जो पैसा आ रहा है, 50 रुपए एक सरकार गाय के लिए दे रही है और एक 70 रुपए का पौवा लगाया जा रहा है,
तो दिन भर समय जब कम होने के गौशालाओं चलते मुझे के चर्चा को यहीं पर रोकना होगा। आप सभी मेरे साथ में जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सवाल अभी यही बना हुआ है, सवाल तो सब उठा रहे हैं कि आखिरकार गाय की रक्षा किस तरीके से करी जाए, किस तरीके से गायों को बचाया जाए, लेकिन उनके लिए कदम कौन उठाएगा? जो ग्राम प्रधानों की जिम्मेदारी है, जो समितियों की जिम्मेदारी है, जो समिति बना दी गई है, आखिरकार उन पर कड़ा एक्शन कब होगा?